तो मैथ की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग लाभ और हानि पढ़ रहे थे, तो उसी का चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो कह रहा है एक वस्तु बेचता है 12% लाभ पर, यानी सीपी अगर 100 होगा तो एसपी कितना होगा 112। यदि उसने 12% कम में ख़रीदा होता, 12% कम यानी कि कितना होगा 88 में अगर ख़रीदा होता और 9 रुपया कम में, और इसे 9 रुपया कम में बेचा होता तो इसे 27% का लाभ होता, यानी कि 28 का 127/100। तो इसको गुना कर देंगे 3750 रुपया। तो सीपी अगर 100 रुपया था तो 12% लाभ पर वस्तु बेचा, यानी 112 में बेचा। फिर कह रहा है कि यदि उसने लागत को 12% कम कर दिया, यानी कि 100 को 12% कम यानी 88 कर दिया। और उसके बाद कह रहा है इसे 9 रुपया कम में बेचा होता तो 27% का लाभ होता, यानी 88 पर 27% लाभ पर बेचा तो कितना लाभ हुआ 111.76 में बेचा। तो यहाँ पे 112 में है, यहाँ 111.76, तो कितना कम बेचा 0.24। यहाँ कम कितना है 9 रुपया कम है, यहाँ 0.24 कम है। तो लागत मूल पूछ रहा था, 100 से गुना कर दिए। ने एक वस्तु खरीदा और उसे 10% लाभ पर बेच दिया। यदि उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और 1000 अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ मिलता। वस्तु का पूर्व वाला विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछ रहा है और इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछ रहा था। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो कोई वस्तु खरीदा, यानी कि सीपी अगर इसका 100 मानते हैं तो एसपी कितना हो जाएगा 110, क्योंकि 10% लाभ पर बेचा है। यदि उसने 20% कम मूल्य पर ख़रीदा होता, यानी कि सीपी अगर 80 रुपया होता, 20% कम होता और 1000 अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। तो इसी पर 40% का लाभ होता, 80 गुने 140/100। तो यहाँ पे सीपी कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। पहले एसपी 110 था, लेकिन यानी 20% कम पर 40% लाभ हुआ तो कितना 112 हो गया एसपी। तो 1000 अधिक में बेचता, कितना है यहाँ दिया हुआ 1000 अधिक में बेचा होता, और यहाँ कितना अधिक है 110 से 112 हो गया, यानी कि 2 अधिक हो गया। तो पूछ रहा है विक्रय मूल्य पहले वाला, तो पहले वाला विक्रय मूल्य 110 है। तो इसको गुना कर देंगे, तो इसको काट देंगे तो ये 500 हो जाएगा। तो 11 पचे 55, यानी कि 55,000 हो जाए। विक्रय मूल्य कितना होगा 55,000 हो जाए। एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है जिसमें बेईमान दुकानदार, इसका टाइप का नाम है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। तो इसमें जो है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वाट का कम प्रयोग करता है, यानी कि कम तौल कर देता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम किस प्रकार हल करेंगे उसको देखते हैं। तो जैसे तो इसका एक फार्मूला याद रखिएगा, मतलब कि है कि दुकानदार का लाभ प्रतिशत बराबर जितना कम तौलता है, जितना कम तौलता है बटा जितना तौल कर देता है, जितना तौल कर देता है, और गुना 100 कर देंगे तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। तो इसमें जो है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो कम देता है तौल कर। जैसे 1000 ग्राम के जगह 900 ग्राम ही देता है। जैसे एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वो कहता है कि जितना में हम खरीदे हैं उतना में ही बेच रहे हैं, ठीक है। तो उसको लाभ कैसे होगा,
तो लाभ उसको होगा कि वो कम देगा तौल कर। कोई अगर जितना में ख़रीदा है उतना में वो कैसे बेचेगा, इसका मतलब वो कम तौल कर दे रहा है। तो यहाँ पर जो है 1 केजी के जगह 900 ग्राम ही देता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत हम लोग क्या फार्मूला लिखे हैं, जितना कम तौलता है, यानी कि 1 केजी के जगह 900 ग्राम दे रहा है, कितना कम तौल रहा है वो, 1000 ग्राम में 900 ग्राम दे रहा है, यानी 100 ग्राम कम तौल रहा है। तो 100 को ऊपर लिखेंगे, बटा कितना दे रहा है, तो 900 ग्राम ही दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है, बटा गुना कर देंगे कितना, 100। तो 2 जीरो से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 11.1/9% लाभ। तो कितना आंसर हो जाएगा, तो 11.1/9% लाभ हो जाएगा दुकानदार का। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कोई दुकानदार जो है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 1 केजी के जगह हो सकता है 800 ग्राम दे, 700 ग्राम दे, तो उसको किस प्रकार निकालेंगे, तो जितना कम तौलता है, मान लिया जाए यहाँ 1 केजी के जगह 700 ग्राम देता है, तो हम यहाँ 300 ग्राम लिख देते, 300 बटा 700, तो इस प्रकार जो है और गुना 100 कर देंगे तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस पर और आधारित को बनाते हैं। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है दूसरा चीज़ पूछ रहा है, इसमें जो उस फार्मूला पर ये नहीं लागू होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी 5.5/19% का लाभ होता है, तो 1 केजी के बजाय वह कितना कम देता है। तो इसको क्या लिखेंगे, 100/19, अब प्रतिशत है तो 100 से गुना करेंगे तो बराबर कितना होगा, 1/19 का। तो अगर CP और SP इधर लिखते हैं तो क्रय मूल्य अगर 19 होगा और 1 का लाभ हो रहा है, यानी SP कितना होगा, 20 होगा। क्रय मूल्य 19 है, 1 का लाभ हो रहा है, तो SP 20 हो जाएगा। तो 1 केजी, तो टोटल वो कितना दे रहा है, 1 केजी में हमको निकालना है। 1 केजी यानी 1000 ग्राम में, और यहाँ पे कितना है 20 में, तो कितना हो जाएगा 50 कम। तो 50 यहाँ पे, तो 1 केजी की वजह कितना कम दिया होगा, तो CP पर ही कम दिया होगा, 50 गुने 19, यानी कि 19 पचे 95, यानी 950 ग्राम, यानी 1 केजी के बजाय कितना कम दिया है, कम देता है 950 ग्राम।